पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। विधानसभा चुनाव के ठीक बाद बंगाल में हुई हिंसा के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिले में अलग अलग जगहों पर धरना दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि चुनाव परिणाम आते ही जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के गुंडों द्वारा निर्दोष भाजपा कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या की जा रही है वह निंदनीय है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। भाजपा के द्वारा शहरी क्षेत्रों में सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इशारों पर गुंडागर्दी होने का आरोप भी लगाया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी और वरिष्ठ भाजपा नेत्री लता एलकर के नेतृत्व में दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के सामने धरना दिया। उन्होंने मांग की है कि बंगाल में जारी हिंसा को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जिस तरह से बंगाल में तृणमूल के गुंडे हिंसा करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि ममता बनर्जी इसी तरह से लोकतंत्र का दमन कर चुनाव जीतती है। एक राज्य केरल में एलडीएफ की सरकार बनी, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बनी और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी। 5 में से 4 राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद, परिणाम आने के बाद सब तरह की शांति है, सारी व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में जहाँ सरकार बनी है, वहाँ तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो के पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्याएं की जा रही है। 2 मई से चुनाव परिणाम आने के बाद से निरंतर हम सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों में घुस को निकाला जा रहा है, मारा जा रहा है, जब उनके घरों को जलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को जलाया जा रहा है, माँ बहनों की इज्जत को सरेआम नीलाम किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है। यानी सारी वो हैवानियत तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरे। और इस घटना की हम लोग घोर निंदा करते हैं। आज पूरे हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश अनुसार पूरे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंडल, सभी मंडलों में सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना जैसा वैश्विक महासंकट पूरे देश और दुनिया में चल रहा है। और इस कारण से एक बहुत छोटी संख्या में सोशल डिस्टेंस के साथ आज हम लोग भी यहाँ पर बालाघाट में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने अपने सभी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ बालाघाट नहीं, अभी तो बालाघाट जिले के पूरे 2300 मंडलों में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में सभी स्थानों पे आज यहाँ पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ यह हमारा धरना प्रदर्शन आयोजित। बंगाल हिंसा पर भाजपा के द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन को कांग्रेस प्रवक्ता अनूप सिंह बैस ने हास्यास्पद और शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने जारी बयान में कहा है कि जिस तरह से देश में आज कोरोना संक्रमण की वजह से रोजाना हजारों लोगों की मौतें हो रही है और लोग ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और इलाज के लिए तड़प रहे हैं, भाजपा को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, न कि बंगाल के चुनाव में मिली हार को भुनाने के लिए एक नए वातावरण को निर्माण करने की। अनूप सिंह बैस ने कहा है कि इस समय समूचे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जिंदगी बचाने के लिए जनता लाचारी और दयनीय परिस्थितियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में सरकार के नुमाइंदे बेशर्मी और निर्लज्जता के साथ देश में हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि यह सब भाजपा के सांप्रदायिक और ध्रुवीकरण की राजनीति का ही परिणाम है कि आज बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा देखने मिल रही है। कि समूचे देश में भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनावी हिंसा को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है और ऐसे समय में कर रही है जब कोरोना के चलते समूचे देश में हाहाकार मचा है। अस्पताल और
स्वास्थ्य से संबंधित सभी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव की हिंसा को लेकर जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रही है, और वही भारतीय जनता पार्टी जिनने सांप्रदायिक मुद्दों पर सांप्रदायिकता की आग को लगाकर जिस तरह से वहाँ चुनाव लड़ा, और बंगाल की जनता ने जिस तरह से वहाँ भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, अब उसके बाद जिस तरह का ये धरना प्रदर्शन करके समूचे देश में एक नए वातावरण को, एक नए विषय के माध्यम से यह पुनः देश को भ्रमित करना चाहते हैं। आज इस बात की महती आवश्यकता है कि हम कोरोना की चुनौतियों को और कोरोना के कारण जिस तरह की स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं, जो अव्यवस्थाएं हुई हैं, उनको दुरुस्त करें। ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से किससे मांग करना चाह रहे हैं? केंद्र में इनकी सरकार है और जनता ने जब इन्हें नकार दिया तो अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए ये जिस तरह से पुनः एक बार लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हम इनकी निंदा करते हैं। जिले भर में 1 मई से 7 मई तक बढ़ाए गए कोरोना कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के द्वारा निरंतर शहर में निकलकर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार की रात कलेक्टर और एसपी के नेतृत्व में राजस्व अधिकारियों सहित पुलिस जवानों ने 100 से अधिक लोगों को रोककर सड़क पर घूमने का कारण पूछा। वही वाजिब जवाब नहीं बताने पर उन्हें उठक बैठक भी लगवाई और जुर्माना भी वसूल किया। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जिले में कोरोना कर्फ्यू की स्थिति का कड़ाई से पालन कराने के लिए थाना प्रभारी और राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। वही शाम होते ही जिला मुख्यालय में बाहर घूमने वालों पर सख्ती से कार्रवाई को लेकर स्वयं भी दलबल के साथ कलेक्टर निकल रहे हैं, जिससे कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। आपको बता दें कि जिले में इस समय कोरोना संक्रमितों के मामलों में काफ़ी गिरावट आई है, साथ ही रिकवरी रेट का ग्राफ भी काफ़ी बढ़ा है। हालांकि अभी भी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें मिल रही है। मरीजों के परिजन आए दिन डॉक्टरों पर इलाज नहीं करने का आरोप भी लगा रहे हैं। खासकर प्रसूति वार्ड में भर्ती होने वाली महिलाओं के जांच एवं प्रसव को लेकर डॉक्टर गंभीर नहीं है, जिससे लोगों में आक्रोश भी बढ़ रहा है। फिलहाल कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर दीपक आर्य निरंतर जिले भर के कोविड सेंटरों और अस्पतालों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। नगर परिषद लांजी के सीएमओ देवेंद्र मरसकोले के विरुद्ध की गई शिकायत पर आखिरकार पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों लांजी के कोविड केयर सेंटर में भर्ती एक मरीज की कोरोना से मृत्यु की सूचना होने पर उसके परिजनों ने सेंटर में प्रवेश के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन कोविड सेंटर में मौजूद सीएमओ के द्वारा उनके साथ हाथापाई करते हुए गाली गलौज की गई, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद जिला कलेक्टर के द्वारा सीएमओ को तत्काल निलंबित किया गया। वहीं इस मामले पर परिजनों के द्वारा लांजी थाने में की गई शिकायत पर पुलिस ने अब मारपीट सहित अन्य मामलों में प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया है। सब भिड़ोगे तो हो जाएगा, सब भिड़ोगे तो जाएगा। अब तो भिड़ ही जाना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लामता में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल साक्य के निर्देश पर सरस्वती शिशु माध्यमिक विद्यालय लामता के भवन में सीएचओ चांदनी मराठे, एएनएम प्रियंका भूटे, डीओ अजय दमाहे, आशा कार्यकर्ता पार्वती बांदेवार द्वारा टीकाकरण सेंटर में आधार कार्ड की जांच कर पंजीकृत मोबाइल नंबर के तहत पहली और दूसरी डोज की जानकारी लेते हुए वैक्सीन लगाई जा रही है। टीका लगाने के लिए नगरवासियों में उत्साह भी देखने मिल रहा है।